नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। तो बुक्स एंड ऑथर जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी 2020 की, आज हम उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 टू 1920 बुक इज रिटन बाय whom। तो द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 टू 1920 जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके जो ऑथर है वो कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चिन्मय तुम्बे। तो चिन्मय तुम्बे जो है ये ऑथर रहेंगे द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 टू 1920 बुक के। तो जो भी बुक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सब लेटेस्ट बुक हैं जो कि 2020 में ही रिलीज करी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टिल वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। तो टिल वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये जो बुक रहेगी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए। अभी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं जनवरी दिसंबर या आगे जितने भी एग्जाम्स आएंगे उन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये बुक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बाय बाय कोरोना। बाय बाय कोरोना जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जो कि रहेगी बाय बाय कोरोना। ये जो क्वेश्चन है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट। तो ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दीपांकर एरन। दीपांकर एरन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शशि थरूर। तो शशि थरूर जो है जो कि इंडिया के काफी फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं, इनके द्वारा बुक लिखी गई है जो कि रहेगी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रदीप गुर्रा। प्रदीप गुर्रा जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी एग्जाम के लिए। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुमार पदमपनी बोरा। कुमार पदमपनी बोरा जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बापू द अनफॉरगेटेबल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। तो बापू जो टाइटल है ये किसको दिया गया था। तो ये टाइटल दिया गया था महात्मा गांधी को। तो बापू द अनफॉरगेटेबल जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा बापू द अनफॉरगेटेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉइसेस ऑफ डिसेंट। वॉइसेस ऑफ डिसेंट जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आंसर हो जाएगा रोमिला थापर। रोमिला थापर जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम रहेगा वॉइसेस ऑफ डिसेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंड ऑफ एन ईरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत। तो एंड ऑफ एन ईरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोड अर्पी। क्लोड अर्पी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा एंड ऑफ एन ईरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इन्वर्टोनॉमिक्स 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो इन्वर्टोनॉमिज्म 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह चौहान। गुरमीत सिंह चौहान जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा इन्वर्टोनॉमिक्स 8 आइडियाज टू ट्रांसफर इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी ये भी एग्जाम के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक
नथिंग टू लूज, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। नथिंग टू लूज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शीला ब्रिस्टाइल। शीला ब्रिस्टाइल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा नथिंग टू लूज, तो ये भी आपको याद रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज्ड मर्डर, तो वन अरेंज्ड मर्डर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है। ये जो क्वेश्चन था वन अरेंज्ड मर्डर जो बुक है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 के एग्जाम्स में भी। तो जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चेतन भगत। तो चेतन भगत जो है उनकी एक फेमस बुक रहेगी जो कि रहेगी वन अरेंज्ड मर्डर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अमेजिंग अयोध्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेजिंग अयोध्या जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नीना राय। नीना राय जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम रहेगा अमेजिंग अयोध्या। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के राजनाथ सिंह, उनके द्वारा बुक लिखी गई है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, तो इसलिए ये जो बुक रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, तो रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन जो बुक है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यतीश यादव। यतीश यादव जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्वच्छ भारत क्रांति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्वच्छ भारत क्रांति जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मतलब गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी, इन दोनों के द्वारा बुक लिखी गई है द स्वच्छ भारत ऑफ क्रांति। दोनों ही जो है यूनियन मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो इसलिए ये बुक जो रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो आपको जरूर याद रखना है कि द स्वच्छ भारत क्रांति जो बुक है ये लिखी गई है गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी के द्वारा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा वायरल वी आचार्य। वायरल वी आचार्य जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एंड गेम, अब ये जो बुक है द एंड गेम ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हुसैन जैदी। हुसैन जैदी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा द एंड गेम। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जो है इंडिया के काफी फेमस ऑथर है, इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका आंसर रहेगा अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। जिस सभी क्वेश्चन ये देखते हुए लिए गए हैं कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सभी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक कौन से ऑथर से रिलेटेड है। ये टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रह रहे हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, तो गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा RC भार्गव। RC भार्गव जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका आंसर रहेगा गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जो कि रहेगी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये जो बुक है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रह सकती है। ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ INB जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? प्रोफेसर BB लाल, इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल जो है ये ऑथर रहेंगे कौन सी बुक के? तो नाम हो जाएगा प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डेथ ऑफ जीसस? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। द डेथ ऑफ जीसस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा JM कोइंजी। JM कोइंजी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा द डेथ ऑफ जीसस। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो पहले की बुक्स रहेंगी ये 2020 की लेटेस्ट बुक है और जो पहले की बुक्स रहेंगी वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप हमारे चैनल पे जाके बाकी जो पुरानी वीडियोस हैं बुक्स एंड ऑथर्स की वो भी देखें, जिससे कि आपको सारी बुक्स एंड ऑथर्स तैयार हो जाएं, क्योंकि पुरानी बुक्स भी होती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोरोना स्टडीज सीरीज? तो कोरोना स्टडीज सीरीज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कौन है इसका ऑथर? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इंडिया का, उनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम रहेगा कोरोना स्टडीज सीरीज। तो ये जो बुक रहेगी ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।